है। अल्लाह की तौफीक है कि हमने शदीद बहरान में, जहाँ पर 5.8 जो था वो ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे, अरबों के मंसूबे थे, लोड शेडिंग ज़ीरो थी, 4.5 साल बाद आज अपना जो है वो उल्टी गंगा बह रही है। लोड शेडिंग अरूज पर है, महंगाई अरूज पर है। हम कभी भी अपना जो है ना वो पिछले अदवार का रोना नहीं रोएंगे, लेकिन कौम के सामने सच ज़रूर रखेंगे किसने कितना झूठ बोला। आज अगर तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, तो उस वक़्त जब तेल की कीमतों को सस्ता करने का ऐलान कर रहे थे इमरान नियाज़ी, दूसरी तरफ उनकी टीम IMF के आगे हाथ जोड़कर कह रही थी कि हम तेल की कीमतें महंगे कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, कौम भी जानती है 1 करोड़ नौकरियां हों, 50 लाख घर हों, अपना रियासत मदीना हो, नया पाकिस्तान हो, या तेल की कीमतें जो थी वो महज धोखा था। आज जो खमियाजा भुगत रही वो इमरान नियाज़ी के हाथों से, दस्तखतों से, उसकी टीम के जो IMF के साथ जो मुआहदे किए, इस कौम के अपना मईशत को रस्सियों से बांधा, पैर से भी और अपना हाथ की भी, और आज उन रस्सियों को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद मुझे खुशी है कि इन 3 महीने में आप सब जानते हैं, मीडिया जानता है, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा इमरान नियाज़ी की तरह, लेकिन जिन आइनी बहरान का पंजाब को सामना करना पड़ा, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा हुआ हो कि 2 महीने एक वज़ीर-ए-आला जो है काबीना के बग़ैर है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं काबीना के बग़ैर हूँ, सियासी बहरानों का सामना है, तो मुझे तो अल्लाह के फजल व करम से कोई नहीं रोक सका। आटा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 किलो का 160 रुपया सस्ता करके पूरे सूबे की आवाम के लिए मुहैया किया। मुझे तो कोई नहीं रोक सका। जो 4 साल आम आदमी को कैंसर तक की मुफ्त दवाइयों और आम दवाइयों से महरूम रख सका, मुझे तो अल्लाह के फजल व करम से कोई नहीं रोक सका। 36 अजला में आज जाके देखिए, पंजाब के तूलो अर्ज में THQ DHQ हॉस्पिटल में कैंसर की और आम दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त मिल रही हैं। हमने ये 100 यूनिट्स, तकरीबन पंजाब की आवाम की निस्फ आबादी, 5.5 करोड़ लोग, ये किस मुंह से आवाम की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि जी ये अपना जो है वो आवाम को इस क़यामत खेज महंगाई में सस्ती मुफ्त बिजली क्यों मुहैया की जा रही है, इसको रोका जाए। तो पंजाब की आवाम गवाह रहना कि मुफ्त बिजली देने वाले कौन थे और मुफ्त बिजली का हक छीनने वाले कौन हैं, जो आज इंकलाब का नारा लगा रहे हैं। 4 सालों में तो पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। ये वही मईशत है, मैं दोबारा पूछूंगा आवाम से, जो 5.8% ग्रोथ रेट था जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई, ज़ीरो लोड शेडिंग थी, आप सब गवाह हैं। तो कौम इन चीज़ों को सामने रखे। जब 17 जुलाई को बाई इलेक्शन में वोट डालना जाए, सियासत की परवाह नहीं है हमजा शहबाज को, मुस्लिम लीग नून को अब सियासत की परवाह नहीं है। चाहते तो हम भी तमाशा देखते कि खुदा न खास्ता अगर ये एटमी कुव्वत जो है इसकी मईशत दिवालिया हो जाती। कड़वे फैसले किए जिसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ती है, लेकिन ज़मीर मुतमईन है कि रियासत को, इस मुल्क को बचाने के लिए हमने कड़वे फैसले किए हैं, और इंशाअल्लाह इन सख्त फैसलों के बाद आवाम में आसानियों के लिए पैकेजेस भी दे रहे हैं और मईशत को भी इंशाअल्लाह ताला दोबारा से बहाल करेंगे। जिस तरह से लोड शेडिंग के अंधेरे को ख़त्म किया, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त मुल्क की खिदमत कौन कर रहा है, और सिर्फ मैं ना मानूँ और अपनी इंतशार की सियासत को चमकाने के लिए कौन मैदान में है, इसका फ़ैसला आवाम ने करना है। एक बात ज़रूर कहूँगा कि साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाले ने आज तक तोशा खाने का हिसाब नहीं दिया कि भाई मैंने तोशा खाना से चोरी की हुई घड़ियाँ जो हैं मार्केट में जाकर बेच दी। और वो मुल्क, दोस्त मुल्क जिन्होंने तोहफे दिए, वो भी हैरान हैं कि ये कौन सा ऐसा आदमी है जिसको अपना परवाह नहीं है मुल्क की इज़्ज़त की।
और इसने अपना जो है तोहफे में दी हुई घड़ियाँ बेच दी। ये नया पाकिस्तान है? या फिर नया पाकिस्तान वो है जिसमें फराह गोगी और उसका खामद जो है एक सबसे कीमती तरीन प्लॉट पर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं और अपना जो है वो अरबों रुपए पैसा कमाते हैं। रिश्वत के बाज़ार गर्म हैं। अभी फॉरेन फंडिंग का फैसला भी आएगा तो पता लग जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है। तो इमरान न्याजी साहब, खुदा का खौफ करें, पहले अपने गिरेबान में झांकें और फिर कौम को भाषण दें। कौम हर तरह से आगाही रखती है, सियासी सूझबूझ रखती है। तो इंशाअल्लाह हम आपकी तमाम, अब देखें एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ, कौन सी ऐसी अखलाकियात की तरगीब दी इमरान न्याजी ने कि राह जाते लोगों की इज़्ज़त उछाली जाए और लोगों को मजबूर किया जाए कि आप एक दूसरे के दस्तों गिरबां हों। इस सियासत का हमने तो कभी सुना नहीं। क्या इमरान की रियासत मदीना में खुदा न खास्ता अखलाकियात का इस तरह जनाजा निकाला जाता था? अगर क्या एहसन इकबाल के साथ हुआ है, क्या कल को जो कोई आएगा किसी की इज़्ज़त उछालने के लिए वो आगे से जवाब नहीं देगा? तो क्या फिर गली गली में अपना जो है चौराहों में एक दूसरे के साथ अपना जो है वो दस्तों गिरबां होगी नहीं? ये कौम तो पहले बिखरी हुई है, इसको जोड़ना है। ये कौम मुसीबतों में, महंगाई में घिरी हुई है, इसको बहाल करना है इस मईशत को। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियत का जज्बा जो है वो सब के सीनों में जागना चाहिए और फिर अवाम की मर्ज़ी है कि अवाम जिसका काम पसंद करें ना पसंद करें। तो ईद के दिन कम अज़ कम इमरान न्याजी को मैं ये पैगाम दूंगा कि खुदारा ये नफ़रत के बीज अवाम के अंदर इतने गहरे ना कर दो कि लोग अपना जो है वो कुछ सौदा ख़रीदने जाएं तो ख़वातीन जो है वो किसी मर्द का दामन नोचें। ये नफ़रतें जो है ना, ये खुदा न खासा इस मुआशरे का नासूर बन जाएंगी। हमें मुआशरे को जोड़ना है और ईद के दिन मैं यही पैगाम दूंगा कि ईद उस दिन होगी जिस दिन गरीब अमीर सब जो हैं इस खुशी में शामिल होंगे। उसके लिए हमें सर जोड़कर मेहनत करनी होगी और पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना होगा। सर ये बताइएगा कि श्रीलंका में हालात पोशीदा हो गए। कल पीटीआई का ये दावा है कि अगर जल्द इंतखाबात जनरल इलेक्शन नहीं करवाते तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की भी यही सूरत जा रही है। आप क्या समझते हैं कि हालात वाकई इतने संजीदा हो चुके हैं या पीटीआई भी? देखें, ये शख्स बनी गाला में बैठा है, इसकी अना के मसाइल हैं और कुछ दिमागी मसाइल भी हैं। जब ये बोलता है तो सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क एटमी क़ुव्वत है। इमरान न्याजी की जो ख्वाहिशें हैं वो तो ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये मुल्क का खुदा न खास्ता एटमी क़ुव्वत जो है ये तबाह हो जाएगी, फ़ौज तबाह हो जाएगी, इदारे तबाह हो जाएंगे। और भाई अगर तुम कुछ 4 साल में नहीं कर सके, आज इमरान न्याजी अपने सीने पे हाथ रख के सिर्फ मुझे एक काम बता दे 4 सालों में जिसने किया हो, एक काम उसको आता है, उसके लिए मैं उसको 100/100 नंबर दूंगा। वो झूठ बोलने का उसको जो आर्ट आता है शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ना ये इंशाल्लाह श्रीलंका बनेगा, ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है। ये इंशाल्लाह कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बन के रहेगा और इसके लिए अवाम के साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। और अगर किसी की नापाक ख्वाहिशात है कि मुझे आज इक़्तिदार नहीं मिला तो ये मुल्क खुदा न खासा श्रीलंका बन जाए, उसके अज़ाइम जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो इंतशार से भरे हुए हैं, उनको पाकिस्तान की अवाम खाक में मिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही का ये दावा है, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो आप कमिटमेंट करके आए थे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से 17 जुलाई के, उसका आप मुनहरिफ हो रहे हैं और आज भी आप रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इलेक्शन में धांधली के लिए। किस हद तक ये दुरुस्त है? उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरा बाजू तोड़ दिया और हमज़ा शहबाज ने सरिया मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गया। आपके कैमरे देख रहे थे, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। वो जब ख्वाब टूटा तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप पहले कौम को ये बताएं कि ऐसा कौन सा बाजू है जो 77 साल की उम्र में एक दिन टूटता है अगले दिन जुड़ जाता है। तो मुझे वो पायोडीन भी बता दें चौधरी साहब। तो मैं ऐसे लोगों की बातों का ना बुरा मनाता हूँ, मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जो शख्स अपना जो है वो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करे, असम्बली का इजलास बुलाकर अपनी मौजूदगी में गुंडों से ख़वातीन की पिटाई करवाए और उनको शाबाश करे कि आपने नहीं देखा, तो उससे क्या तवक्को करनी। इंशाअल्लाह
17 जुलाई को आवाम अपने फ़ैसले से तमाम चीज़ों का अपना जो है ना वो फ़ैसला करेंगे और हम एक पूरी कुव्वत से आवाम की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। साहब भाई अपनी जगह पे खड़े रहें, आपको सबको चीज़ें